हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो दो चीज़ देखेंगे। सबसे पहली बात तो हम देखेंगे कि आज है सोलर एक्लिप्स प्लस फुल मून। तो इस दिन आज हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखेंगे। तो करेंटली ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं, उनके दिल दिमाग में करेंटली क्या चल रहा है। और ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो इस जनरल टाइमलेस रीडिंग को आपको उसी तरीके से देखनी है। तो मैं आज करने वाली हूँ कपल कैंडल रीडिंग। तो इस कपल कैंडल रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आपके और आपके पार्टनर की इकट्ठी एनर्जी। क्या ये पर्सन फील कर रहे हैं आपके लिए, क्या इनकी एनर्जी है आपको लेके। और इसके साथ साथ मैं कार्ड्स भी देखूंगी, सो डोंट वरी। और रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। आपके और आपके पर्सन की करंट एनर्जी। ठीक है। लाइट जो है इसको बंद करने का मतलब यही था कि मैं कहीं न कहीं एनर्जीज़ जो है वो और ज़्यादा अच्छे से कैप्चर करना चाहती हूँ, क्योंकि लाइट की वज़ह से मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे नहीं दिख रही थी। तो यहाँ पे ऐसा कहीं न कहीं दिख रहा है, आप और आपके पार्टनर के बीच में जो बॉन्डिंग है अभी भी बहुत अच्छा है, ठीक है? ऐसा लगता होगा कि आप दोनों के बीच में चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं, आप दोनों एक-दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, लेकिन मुझे आप दोनों एक-दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कनेक्टेड दिख रहे हो, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। ये कनेक्शन जो है काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है, काफ़ी एक रियल कनेक्शन है। इस कनेक्शन को ईज़िली तोड़ा नहीं जा सकता है या फिर तोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब डिवाइन एनर्जी कोई कनेक्शन बनाती है तो उस कनेक्शन को जोड़ के रखना चाहिए। तो आपके पार्टनर अगर गलती कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपके पार्टनर वो कर रहे हैं कि ये गलती कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं और उनको पछताना पड़ेगा, उनको भुगतना भी पड़ेगा, कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ओके, थोड़ा-सा मैंने कैंडल का पोज़ीशन चेंज किया है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे कहीं न कहीं मुझे दिख रहा है आप और आपके पार्टनर इस वक़्त बहुत ज़्यादा दुविधा में हो कि करूँ तो क्या करें हम दोनों? क्योंकि हम दोनों के पास जो है कोई चारा दिखाई नहीं दे रहा है, राह दिखाई नहीं दे रही है। तो किस तरीके से हम लोग इस रिश्ते को सँभालें? किस तरीके से हम लोग इस रिश्ते को एक नई जान दें? क्योंकि ये रिश्ता तो आप दोनों डेफ़िनेटली चाहते हो, लेकिन अभी जो सिचुएशन आ रही है, अभी जो समय आ रहा है, और देखो आज मुझे रीडिंग करते-करते 2 बार ये कैंडल गिरती हुई दिखी, सो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी हाई यहाँ पे है। कुछ ना कुछ तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं न कहीं आप दोनों को एक होने के लिए नहीं दिया जा रहा है, कुछ नेगेटिव एनर्जी। तो आज आप अपने रिश्ते से नेगेटिव एनर्जी को ज़रूर दूर कीजिए। और ये ऑल साइन वालों के लिए है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एंड एरीज, सजिटेरियस, लियो। तो मैं इतना ही यहाँ पे बताना चाहूँगी, आप और आपके पार्टनर एक नई जर्नी पे जाना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपके साथ एक नई जर्नी पे जाना चाहते हैं, न्यू लव, नया प्यार करना चाहते हैं, नई तरीके से चीज़ें शुरू करना चाहते हैं। कहीं न कहीं वो फ़ील करते हैं कि आपके साथ शादी होना या फिर आपके साथ ज़िंदगी काटना रियली प्रेशियस, क्योंकि किसी और के साथ वो खुशी या फिर किसी और के साथ वो अपनापन फ़ील नहीं कर पा रहे हैं। और वो बहुत ही ज़्यादा आपको लेके डे ड्रीमिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेके वो सोचते हैं। जो वक़्त उन्होंने लिया है, इस वक़्त पे उन्होंने कहीं न कहीं ये डिसीज़न लिया है, उन्होंने कहीं न कहीं ये डिसाइड किया है कि येस, दिस इज़ द रिलेशनशिप व्हिच आई एवर वांटेड। इससे बेहतर रिलेशनशिप मुझे कभी नहीं मिल सकता। तो आपके साथ उनको एक बहुत अच्छा एक ऐसा मोमेंट फ़ील होता है लाइफ़ में, जो शायद ही उनको किसी और के साथ फ़ील हो। बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन ये पर्सन इस वक़्त आपके साथ फ़ील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा उनको लग रहा है कि दैट्स इट, जो है ये रिलेशन है, जो है यही प्यार है। और मुझे कोई लाइफ में कुछ चीज़ें चाहिए नहीं, जो है यही पार्टनर है, ठीक है? यही पार्टनर के साथ मैं अगर रहूँ तो अच्छा है। यहाँ पे मुझे थोड़ी-सी यहाँ पे एनर्जी डिस्टर्ब दिखी, तो गुस्सा रीज़न हो सकता है, गुस्से की वज़ह से दोनों एक-दूसरे के ऊपर थोड़ा चिढ़ गए हो, या फिर एक ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वज़ह से चिढ़ गए हो, या फिर मुझे आप दोनों के बीच में ऐसा दिख रहा है कि कुछ थर्ड पार्टी चीज़ लाइक की वज़ह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो रहा है।
लेकिन जो भी हो रहा है, आप दोनों ही उसको मिलके सँभाल लोगे, क्योंकि प्रॉब्लम कुछ समय के लिए है, लेकिन सॉल्यूशन आप लॉन्ग टर्म का दोनों निकालोगे, यहाँ पे मुझे दिख रही है। जिस तरीके से वो आपको अबंडन करके गए थे, जिस तरीके से ये पर्सन आपको छोड़ के गए थे, कहीं न कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप उनको इस तरीके से ही छोड़ देते, तो कैसा लगता? डेफ़िनेटली अच्छा नहीं लगता, डेफ़िनेटली बहुत तकलीफ़ होता। तो वो अपने लिए भी वो चीज़ें सोच रहे हैं, अपने लिए भी वो उस तरीके से उनकी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, तो उनको आपकी जो सिचुएशन है, आपकी जो कंडीशन है, बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रही है। आपके पार्टनर आपके साथ जुड़ के रहना चाहते हैं, किसी भी तरीके के बाइंडिंग इफ़ेक्ट मुझे दिख रहा है, बंध के रहना चाहते हैं, ये किसी भी तरीके से अलग नहीं होना चाहते और यहाँ पे वैसे भी मैंने बाँध के ही कपल कैंडल ही मैंने किया है। सो यहाँ पे कहीं न कहीं लग रहा है कि आप दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, ख़त्म तो चीज़ें नहीं हुई है और आपके पर्सन अभी सोच रहे हैं दिस इज़ द टाइम फॉर एक्शन, अभी एक्शन लेने के लिए समय हो गया है। क्योंकि बहुत समय यहाँ पे ऐसा आया है या फिर बहुत समय ऐसा जा रहा है जहाँ पे अम, हम दोनों एक-दूसरे के ऊपर गुस्सा करते हुए, इरिटेट करते हुए, चिढ़ते हुए हम दोनों देख रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब उनको जो है आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना होता है, तो वो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ। वो चाहते हैं कि जो भी उनकी उन मुझे सिर्फ़ आपके पार्टनर का ये रोमांटिक फीलिंग्स ही नहीं दिख रही है, मुझे उनका वो सेक्सुअल एनर्जी, मुझे वो कडलिंग, बात करना, एक-दूसरे से अटैच होना, मुझे वो सारी चीज़ें दिख रही है, ठीक है? तो कहीं न कहीं यहाँ पे चीज़ें ये हो रही है कि आप और आपके पार्टनर जो है, आप दोनों एक-दूसरे से एक्सपेक्ट यही कर रहे हो। ठीक है, आप और आपके पार्टनर दोनों एक-दूसरे से यही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम दोनों एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। सिर्फ़ आप नहीं, वो भी यही चाहते हैं। हाँ, उनके लिए एक्शन लेना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि वो जो है क्योंकि एक्शन लेने के लिए उनको अपना ईगो छोड़ना पड़ेगा, उनको जो है अपना टेंशन छोड़ना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें वो इतना ईज़िली नहीं कर पाएँगे। लेकिन कहीं न कहीं आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि ये रिलेशनशिप अगर नहीं चलेगा या फिर ये रिश्ता तुम अगर मेरी लाइफ में ना रहो, तो शायद मैं अपनी लाइफ में एक ऐसे इंसान को मिस करूँगा या फिर मिस करूँगी जो रियली वर्दी है, ठीक है? वो अपने आप को भी आपके लायक नहीं समझते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं शायद वो आपके लायक है ही नहीं। आपके लायक कोई बेहतर पर्सन, कोई अच्छा इंसान जो आपको खुशी दे सके। वो आपकी लाइफ में इसीलिए आना चाहते हैं, आपके साथ इसीलिए वो रहना चाहते हैं क्योंकि वो उनको पता है कि वो आपके साथ खुश रहेंगे। दूसरों के साथ दुखी वो दूसरों के साथ दुखी रहते हैं या फिर दूसरों के साथ आर्गुमेंट्स होता है। तो आपके साथ खुशी मिलती है, तो उनको आपके साथ इसीलिए रहना है, ठीक है? ये जो प्यार है, प्यार तो है, ठीक है? बहुत ऐसा टाइम है जहाँ पे ये पर्सन जो है रिग्रेट बहुत ज़्यादा करते हैं। उन्होंने बहुत सारी रिग्रेट को अपने दिल में होल्ड करके रखा हुआ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को अपने दिल में होल्ड करके रखा है, पकड़ के रखा है, जो चीज़ वो आपको नहीं बोल रहे हैं। कुछ होता है ना कि गलती का एहसास होना, काफ़ी सारी गलतियों का एहसास उनको हो रहा है, वो जो सारी गलती है, वो उसको बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनके दिल में है, जो उनको दिन-रात तकलीफ़ दे रही है। ऐसा दिख रहा है कि कल रात भी ये बहुत परेशान हुए, कल रात भी बहुत तड़पे, कल रात बार-बार आपकी याद आई। अ, आपका मुझे एक चीज़ गुस्सा दिख रहा है इनके ऊपर। देखो कितनी एनर्जी डिस्टर्ब दिख रही है। जैसे मैंने गुस्से का नाम लिया तो एनर्जी डिस्टर्ब है और आपके गुस्से का नाम मैंने लिया। तो हो सकता है ये चीज़ अभी चल रही है कि आप इनके ऊपर गुस्सा हो क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए इतनी सारी सैक्रिफाइसेस किया है लेकिन तुम एक भी नहीं समझे। ठीक है? तो ये देखो फिर से, ठीक है? सो आपके अंदर जो गुस्सा है उसको बाहर निकाल दीजिए, उनको माफ़ कर दीजिए। आई नो आपका दिल बड़ा है, आप माफ़ कर दोगे, आप माफ़ कर दीजिए। और वैसे भी फुल मून का टाइम है तो आप कमिटमेंट मैनिफेस्ट कीजिए, रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कीजिए और आप मुझे आज मैनिफेस्ट करते हुए दिख भी रहे हो। आपके पर्सन जो है आपके साथ दिमाग में काफ़ी ज़्यादा कमिटेड मुझे दिख रहे हैं। वो चाहे अपनी ज़िंदगी में कितने भी लोगों से मिले, अपनी ज़िंदगी में कितने भी लोगों के साथ ये डील करे, कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि इनके दिमाग में चलता रहता है कि दूर कहीं आप बैठे हुए हो। दूर कहीं दूर एक ऐसा इंसान है जो मेरे लिए वेट कर रहा है, जो मुझको प्यार कर रहा है।
जो मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है या फिर चाहती है, ठीक है? और चाहे वो इवन अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, चाहे आप दोनों थर्ड पार्टी के साथ भी क्यों ना हो, स्टिल आपकी पर्सन के दिमाग में ये आता है कि वो इंसान वहाँ पे है मेरे लिए, ठीक है? अगर मुझे यहाँ पे इस पार्टनर के साथ खुशी नहीं मिलती है तो मैं आपके पास जाऊँगा, मतलब वो आपके पास आएँगे, जहाँ पे उनको खुशी मिलती है, जहाँ पे उनको हैप्पीनेस मिलता है, ठीक है? उनकी आँखों में वो प्यार आप अभी देख सकते हो, उनकी करंट एनर्जी मुझे जो दिख रही है कि उनकी आँखों में वो प्यार आ चुका है। जो तड़पना, जो तरसना, ठीक है? जो चीज़ यहाँ पे होता है, तो उनकी आँखों में आप इस वक़्त देख सकते हो, अगर आपने थोड़ा-सा भी उनको भी तड़पाया है, जिस तरीके से उन्होंने आपको तड़पाया है, थोड़ा-सा आपने उनको तड़पाया है, तो वो तरसना, वो तड़पना आप बिल्कुल देख सकते हो उनकी आँखों में। लेकिन हाँ, उस चीज़ के लिए आपको उनको तड़पाना भी पड़ेगा, जैसे आप तड़पे हो, ठीक है? नेगेटिव वे में मत लेना, पॉज़िटिवली लेना। आप दोनों की सेपरेशन से ये पर्सन को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँची है। हाँ, हो सकता है कि ये सेपरेशन का फ़ैसला उनका था, उन्हीं की ही गलती थी। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उनकी गलती की होने के बावजूद भी इस सेपरेशन से उनको काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुँची है। अनएक्सपेक्टेड उनके लिए ये था। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये रिश्ता उनकी ज़िंदगी में इतना इम्पोर्टेंट बन जाएगा। कल अगर बात ना भी करो तो वो नहीं रह पाएँगे, तो वो तड़पेंगे, वो तरसेंगे। तो वो तड़प तरस रहे हैं आपके लिए क्योंकि उनको ये अंडरस्टैंड ही नहीं था कि ये जो रिश्ता है आप जो हो कितने ज़्यादा अटैच हो चुके हो उनसे और वो कितने ज़्यादा अटैच हो चुके हैं आपसे। ठीक है? अटैचमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है आप दोनों के बीच में और देखो यहाँ पे लोग बोलते होंगे कि बिना कम्युनिकेशन के रिलेशनशिप नहीं होता है। अगर आप बात नहीं करते हो तो रिलेशनशिप नहीं चल सकता है या फिर एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठती है। लेकिन मुझे आपका रिश्ता ऐसा दिख रहा है कि बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट है या फिर बहुत कम कॉन्टैक्ट है, सिर्फ नाम को बात हो रही है लेकिन फीलिंग्स कम हो गया है। ये अगर चीज़ें हो रही है ना तो डेफ़िनेटली मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ऐसा मतलब ये कि नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स ख़त्म हो गया है, फीलिंग्स है। अभी आपका ये जो कनेक्शन है, ये एक्सेप्शनल है, ये अलग है। कभी-कभी क्या होता है कि बात ना करके भी आप किसी के लिए बहुत तड़पते हो, बहुत तरसते हो। तो मुझे आपके पार्टनर का वही सिचुएशन दिख रहा है, बात हो नहीं रही है, लेकिन मुझे काफ़ी हद तक तड़पना, काफ़ी हद तक तरसना ये दिख रहा है। और एक चीज़ है कि आपके पर्सन अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान रख के सुनो, क्योंकि यहाँ पे मुझे वो चीज़ दिख रही है, ठीक है? आई कैन सी हियर कि देयर इज़ एक होता है कि वैल्यू करना, रिस्पेक्ट करना। अगर आपके पार्टनर आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो मेक श्योर कि वो आपको रिस्पेक्ट करें। क्योंकि आप एक रिश्ते में गुस्सा सह सकते हो लेकिन विदाउट रिस्पेक्ट आप एक रिलेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, ठीक है? आपकी पार्टनर आपको आपके पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। आपको लगता है वो 10 जगह मुँह मारते हैं या फिर आपको अगेन धोखा दे देंगे, लेकिन आपके पार्टनर को आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट है, ठीक है? अभी मुझे 11-11 भी दिखा। तो आपके पार्टनर को आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट है। उनको लगता है कि अगर वो 10 जन्म भी बात नहीं करेंगे तो भी आप उसी तरीके से उन्हीं के लिए ही लॉयल रहोगे। वो बात अलग है कि एक इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है एंड वो एक दिन रियलाइज़ करता है दैट्स इट, मुझे ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए क्योंकि इस रिश्ते से मुझे खुशी नहीं मिल रही है, ठीक है? लेकिन जब तक आप उनके बारे में सोच रहे हो, आप उनके लिए बिल्कुल, बिल्कुल लॉयल हो। देखो, एक दिन कहीं न कहीं आपको भी फ़ील होगा, आप भी रियलाइज़ करोगे कि ये जो जंग आप लड़ रहे हो ना, ये जंग आप किसी आपके पार्टनर से नहीं लड़ रहे हो, आप खुद के साथ लड़ रहे हो, खुद की खुशी के लिए लड़ रहे हो और एक दिन जब आपको फ़ील होगा कि ये इंसान भी आपको खुशी नहीं दे सकते हैं, तो आप उस दिन जो है डेफ़िनेटली निकलने की कोशिश करोगे ये रिश्ते से, ठीक है? लेकिन हाँ, मुझे इस वक़्त आपकी एनर्जी दिख रही है, आपकी फीलिंग्स दिख रही है कि आप इस वक़्त बहुत कोशिश कर रहे हो एंड आप इस वक़्त बहुत ट्राई कर रहे हो इस रिश्ते को बचाने के लिए। आपकी पार्टनर आपकी सोलमेट कनेक्शन है, काफ़ी हद तक यहाँ पे मुझे दिख रही है एंड कैसे आपको पता चल रहा है ये आपकी सोलमेट कनेक्शन है, मैं 2-3 चीज़ें आपको यहाँ पे बता देती हूँ।
आपको ऐसा फ़ील होगा कि इस इंसान के साथ आपका एक जन्मों-जन्मों का रिश्ता है, बिना कुछ कहे चीज़ें समझ जाते होंगे, ठीक है? बिना जैसे आप अपने माँ-बाप, माता-पिता के पास होते हो, आपको ऐसा कंफ़र्टेबल फ़ील होता होगा उनके पास, ठीक है? आपको किस्मत वहाँ पे लेके गई होगी, अनएक्सपेक्टेड किस्मत वहाँ पे लेके गई होगी, आप खुद चल के नहीं गए होंगे। सडनली एक बहुत ज़्यादा मैच कॉम्पैटिबिलिटी आप दोनों के बीच में बैठ गई होगी। तो ये सब चीज़ें शो करता है आप अपनी सोलमेट से मिल चुके हो। तो अगर आपको ये चीज़ फ़ील हो रही है तो दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट। देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। उनको जो भी उनकी फैमिली को लेके उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी फैमिली बहुत अच्छा बोलती है, बहुत सच्चा बोलती है एंड उनकी फैमिली ही एवरीथिंग, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं फैमिली भी बहुत टाइम गलत हो सकती है या फिर वो लोग भी बहुत टाइम गलत हो सकते हैं, जो लोग आपके पास हैं। तो उनको थोड़ा-सा आँखें खोल के देखना चाहिए। उनकी आँखें थोड़ी-सी नहीं खुल रही है। मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी उनकी आँखें जो है वो खुल जाएगी। और जो भी यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आप तक रीच आउट तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको बहुत शर्म आ रही है आपसे एक सेकंड चांस माँगने के लिए। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो सेकंड चांस माँगते हैं तो शायद शर्मिंदगी मिलेगी, शायद आप ये बोलोगे कि अ, तुम तो मेरे साथ खुश नहीं थे, फिर वापस कैसे आ गए? तो उनको एक बड़ा ही डिफ़िकल्ट लग रहा है कि आपको एक सेकंड चांस माँगे। तो रास्ता खुला रखो क्योंकि आने तो वो डेफ़िनेटली वाले हैं। एटलीस्ट कम से कम बैलेंस करने के लिए चीज़ें वो आएँगे। जो भी चीज़ें यहाँ पे हिडन है ना, मतलब ये कि जो चीज़ें वो आपसे छुपा रहे हैं, वो कुछ अच्छी चीज़ें, पॉज़िटिव चीज़ें भी हो सकती हैं, वो कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हो सकती हैं। जो चीज़ें वो कहीं न कहीं आपसे छुपा रहे हैं, वो सारी चीज़ें वो खुद आके आपको बताना चाहते हैं। वो खुद आपको बोलना चाहते हैं कि उनके दिल में क्या है, वो क्या सिचुएशन चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये क्योंकि वो जानते हैं कि आप या तो उनको अच्छी चीज़ें समझाओगे, बोलोगे, सपोर्ट करोगे या फिर प्यार दोगे। आप यहाँ पे डाँट के भगाओगे नहीं। आप ये नहीं बोलोगे कि आई डोंट केयर फॉर यू, जस्ट गेट लॉस्ट। आप ये नहीं बोलोगे। सो उनको बहुत बिलीव है आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा ही वो आपके ऊपर भरोसा करते हैं, तो वो लास्ट में आएँगे ही आपके पास। उनके पास कोई अदर ऑप्शन है ही नहीं। सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? तो अब मैं थोड़ी-सी कार्ड रीडिंग कर लेती हूँ कि आपके पार्टनर की और दिल-दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं और इस पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपको लेके। फुल मून एंड सोलर एक्लिप्स ये दोनों चीज़ें मिलके आ रही है, तो और आपके पर्सन को इस वक़्त आपके लिए क्या फीलिंग्स है, क्या करंट एनर्जी है? ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो हो। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इट्स ऑल अबाउट आपके पार्टनर के लिए इम्पोर्टेंट है कि तुम्हें एक ऐसी बात मैं बोलूँ या फिर तुम्हें एक इस तरीके से मैं कमिटमेंट दूँ जो तुम्हें मेरे ऊपर 100% ट्रस्ट आ जाए। तो हो सकता है कि ये ट्रस्टवर्दी काम नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि जैसे मैंने बोला कि ट्रस्ट तोड़ा है, तो वो आपको एक ट्रस्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। वो आपके साथ एंड तक रहना चाहते हैं। वो अपने आप को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो अपनी फीलिंग्स, अपनी चीज़ें, अपनी नौटंकी, अपनी नेगेटिविटी ये सारी चीज़ को अंडर कंट्रोल रखना चाहते हैं ताकि आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो अच्छा चले, ठीक है? वो रोते भी हैं कभी-कभी और रो के सो भी जाते हैं रात को। फाइनेंशियली मुझे ये पर्सन स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं, फाइनेंशियली भी काफ़ी सारी चीज़ें हार्ड वर्क, हार्डशिप वो अपने जीवन में कर रहे हैं। तो इनको भी मौका दीजिए अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए। जीवन में सिर्फ रिलेशनशिप सब कुछ नहीं होता है,
करियर जब तक सेट नहीं करोगे रिलेशनशिप में कोई कुछ नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ वो अपनी ज़िंदगी को सेटल डाउन करके आपके पास आएंगे, आपके साथ अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड आते हुए मुझे दिख रहे हैं, जहाँ पे भी है, ठीक है, चाहे उनको जहाँ पे वो इस वक्त जिस पोजीशन में जो सिचुएशन में है उनको बहुत अशांति फील हो रही है, उनको शांति नहीं लग रही है, उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो जहाँ पे है वो खुश नहीं है, तो उनको अल्टीमेटली खुशी चाहिए और शांति चाहिए। वो खुशी वो शांति आपसे मिल सकता है, आपके साथ रिलेशनशिप से मिल सकता है। तो वो क्यों किसी दूसरी जगह मुँह मारने के लिए जाएँगे, या फिर जहाँ पे उनको शांति नहीं मिल रही है तो वो क्यों वहाँ पे रहेंगे। तो वो आपके पास आना चाहते हैं और वो आपके पास आ रहे हैं। दिमाग से ये फ़ैसला लिया है, वो ये चीज़ सोच चुके हैं, तो कोई भी चीज़ अब उनको रोक नहीं सकता है आपके पास वापस आने के लिए। थ्री ऑफ कप्स, ठीक है। आप दोनों की काफ़ी सारे म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं, तो अगर म्यूचुअल फ्रेंड है तो वो किसी दोस्त के थ्रू आपसे कांटेक्ट करने की बहुत जल्दी कोशिश करेंगे। अगर नहीं है तो भी वो किसी के थ्रू आप तक कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। वो आपको ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं, भूलने वाले नहीं हैं। आपके दोस्त लोग या फिर अगर किसी को जानते भी हैं फ्रेंड सर्कल में, उनसे भी आपके बारे में बात पूछने की, बात पता करने की कोशिश करेंगे। पूरी तरीके से आपको छोड़ देना, भूल जाना, मुझे ये चीज़ नहीं दिख रही है। ठीक है, आपके लिए मैं एक कार्ड निकालती हूँ, आपके लिए क्या यहाँ पे गाइडेंस आ रही है, एनर्जी है। द हाई प्रिस्टेस आपके लिए यहाँ पे है कि हर एक चीज़ बताने के लिए नहीं होता है, कुछ चीज़ें एनालिसिस करने के लिए होता है। आप इस इंसान का एनालिसिस कीजिए, ठीक है। आपको अगर ये इंसान सच्चे लगते हैं तो ही आप इनके साथ आगे बढ़िए। थोड़ा सा भी कहीं झूठ लगता है तो आगे मत बढ़िए, पहली बात। दूसरी बात, अपनी साइकिक पावर का इस्तेमाल कीजिए। आपका इनर वॉइस, आपका इंट्यूशन आपको जो बोल रहा है उसको सुनने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन हो, चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए। आप एक पावरफुल पर्सनालिटी हो, शायद आप खुद नहीं जानते हो आप कितने पावरफुल हो। आपकी नज़र बहुत तीखी है, तो आप नज़र रखो इस इंसान के ऊपर, हर एक चीज़ के ऊपर। और एक चीज़ है, कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हैं, ठीक है, जो लिटरली आपको देखना नहीं चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए। सबके जीवन में ऐसे कुछ लोग होते हैं, तो कुछ लोग आपके जीवन में भी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि बस आप झुक जाओ, रुक जाओ, ख़त्म हो जाओ, प्रॉब्लम हो जाओ, ठीक है, इस तरीके से। तो उन लोगों को अगर आप जानते हो तो बच के रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है। और नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके लिए यह है कि मूवमेंट लीजिए, आप कहीं पे स्टक होके मत बैठिए। आपको इस इंसान से क्लैरिटी चाहिए तो क्लैरिटी ले लीजिए। लाइफ में आगे बढ़ना है तो आगे बढ़िए, ठीक है, क्योंकि आपके लाइफ में आगे बढ़ने की चांसेस मिल रहे हैं। अगर आप नहीं बढ़ोगे, कहीं ना कहीं अकेले रह जाओगे, रुक जाओगे। पैसा कमाने का चांस मिलेगा आपको यहाँ पे, फाइनेंशियल करियर ठीक करने का चांस मिलेगा, तो वो सब अपॉर्चुनिटी लीजिए, ठीक है। और जो भी चीज़ में कंफ्यूज्ड हो, अगर कोई आपको बहुत कंफ्यूज्ड आपकी लाइफ में कर रहा है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो सिर्फ और एक चीज़ है, आपके साथ धोखाधड़ी भी हो सकती है या फिर कोई आपको धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, किसी के ऊपर भी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, ठीक है। पेज ऑफ स्वॉर्ड, थोड़ा सा मैच्योर बनिए और हर एक चीज़ को ना एनालिसिस कीजिए। ऐसे सडन कुछ एक्शन मत लीजिए, क्योंकि सडन एक्शन आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। अब मैं मोनोलॉजी से कुछ कार्ड देखती हूँ। जैसे मैंने बोला था कि एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, कुछ चीज़ें एडजस्ट करना पड़ता है जीवन में, तो आपकी पार्टनर को कुछ चीज़ें एडजस्ट करना पड़ेगा। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। और आपके लिए है कि आपकी जो पास्ट है उसको होल्ड करके आपके जीवन में रखने के लिए मत दीजिए। मतलब ये कि ये रिलेशन आपका था, लेकिन अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है
तो उसको हाथ से मत गवाइए, क्योंकि जीवन बार बार मौके नहीं देती है। ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए है प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। आपके जीवन में आपका पैसा हो, जीवन हो, प्रोस्पेरिश हो रही है तो उसको लेने की कोशिश कीजिए। जब यूनिवर्स कुछ दे रही है तो लेने की कोशिश कीजिए, ऐसे ही जाने मत दीजिए। ठीक है। तो यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। मिलते हैं अगले रीडिंग पे। बाय गाइस।